मित्रों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। मित्रों, आप लोगों तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने के लिए हम अपने चैनलों के माध्यम से हमेशा प्रस्तुत होते रहते हैं और आपको बातें बताते रहते हैं। मित्रों, आपको मैं ये जानकारी देना चाहूँगा, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि लगातार आपके अनुरोध पर हमने कल तक के लिए आपको एक ये ऑफ़र फिर से दे दिया है और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया। रिक्वेस्ट आप ये जान लीजिए कि न जाने हज़ारों की संख्या में हमारे पास रिक्वेस्ट पहुंची कि सर जी ये वाला जारी रखिएगा, थोड़ा सा जारी रखिएगा, 2 दिन 1 दिन का दे दीजिए अवसर। हमने कहा कोई बात नहीं, आप अगर नोट्स अभी भी बुक करते हैं तो आपको एक नोट्स के साथ दूसरा फ्री मिल जाएगा और ये ऑफ़र कल तक है, ठीक है। और मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट को कभी टाल नहीं पाता हूँ, इसीलिए मैंने इस ऑफ़र को जारी रखने का निर्णय लिया 2 दिन के लिए। दोस्तों, अब आपको बुक करना है तो आप एक नोट्स पाएंगे, एक नोट्स के साथ दूसरा किसी भी विषय का, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का नोट्स आप मुफ्त ले सकते हैं उसके साथ में। इसके अलावा आपको एक प्रश्न बैंक मिलेगा जिनमें 5500 प्रश्न होंगे और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस सेट जिसमें 125 के दर से कुल मिलाकर के 62,000 प्रश्न होंगे और निश्चित रूप से 62,000 प्रश्नों को से आप अच्छी खासी कामयाबी पा सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि सर जी हमें केवल अगर प्रैक्टिस सेट और प्रश्न बैंक चाहिए तो 100 रुपये का फ़र्क है, उसका कोई औचित्य नहीं है ना। नोट्स से और उसको मतलब उसका कोई फ़र्क नहीं है। आप चाहेंगे कि हम प्राप्त करना चाहें तो आपको उससे 100 रुपये से फ़र्क कोई मतलब निकलता नहीं, चाहे 100 रुपये और लगा कर नोट्स ले लो, कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। दोस्तों, नोट्स लेने के लिए 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप एड्रेस है। इस पर आप अपना एड्रेस पिन कोड से भेज दीजिए, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। आइए मुद्दे पे बात करते हैं। प्यारे भाई बहनों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम सभी कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बीएड समुदाय कितने कष्टों से गुजर रहा है, लेकिन उसके लिए आशा की एक बड़ी किरण उभर करके आई है। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 6 हफ्तों के भीतर 6 हफ्ते लिखा हुआ था और हमने गलती से आपसे 4 हफ्ते बोल दिया। 6 सप्ताह के अंदर आपके सारे मेंबर आ जाएंगे और मेंबर आने के पश्चात जो चयन प्रक्रिया है, ये चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं उनका ये कहना है कि 15 नवंबर के पहले पेपर करा पाना संभव नहीं है। उससे देखते हुए ये लगता है, जो सचिव स्तर से हमें जानकारी मिली है, कि आपका एग्ज़ाम नवंबर माह में तो 101% होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग बार बार इन बातों को, इस बात का खंडन कर रहे हैं, मैं उन्हें आगाह कर देना चाहता हूं कि आप ही लोग जो कर रहे थे परीक्षा होगी नहीं, परीक्षा क्या विज्ञापन नहीं आएगा। विज्ञापन के अस्तित्व पे आप लोगों ने उंगली उठा दी थी, लेकिन आपको जवाब दिया गया विज्ञापन निकलवा करके। इसी प्रकार से आप लोग प्राइमरी के विज्ञापन पर भी उंगली उठा रहे हो, प्राइमरी का भी विज्ञापन हम लोग जारी करा देंगे, क्योंकि हम लोग सरकार से जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है, जो सरकार से जुड़कर रहता है वही परफेक्ट और सही न्यूज़ ले आता है। सरकार से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि भैया हमारा सरकार में कोई जुगाड़ है, ये मत सोचिएगा। सरकार से जुड़े का मतलब ये कि सरकार के सपोर्टर हैं, जाहिर सी बात है ना। सरकार अच्छा काम करती है, योगी जी की सरकार के हमेशा से सपोर्टर रहे हैं और ऐसा नहीं कि मैं किसी का विरोधी भी हूँ, है ना। हमारा काम, हमारे बीएड धारकों का काम जिससे हो जाए, साथ ही साथ हमारा आम प्रतियोगी परेशान ना हो। अब आप स्वयं सोच लीजिए कि कुल मेंबर की संख्या, पूरे के पूरे मेंबर आ रहे हैं और उसके लिए प्रक्रिया को 6 हफ्ते में पूरा करने का आदेश दिया गया। माने 1 महीना 15 दिन की अवधि है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास। उसके बाद वेटिंग लिस्ट निकालने से लेकर के सारे काम होंगे दोस्तों
और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके लिए कितना कठिन श्रम किया जा रहा है। इसी श्रम का नतीजा है कि आज आप तक हम सही सूचनाएं पहुंचा पा रहे हैं। और ये श्रम इस बात को लेकर के भी है कि आपका एलटी का विज्ञापन है ना, हम लोग एलटी के लिए लगे हुए थे, एलटी का विज्ञापन आपका आप किसी भी दिन आ सकता है। एलटी की पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई है और एलटी को लेकर के अंदर जो संदेह था वो अभी समाप्त हो चुका है। प्री होगा फिर मेंस होगा, पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। प्री पहले करा लें, उसके बाद में मेंस होगा, सीधी इस बात, ठीक है। 4000 शिक्षकों की भर्ती विभिन्न राज्यों में निकली हुई है। आप लोग सरकारी रिजल्ट पर जा कर के देख लिया करिए, आंकड़े वहाँ पे दिया रहता है, आप उन सब की जानकारी वहाँ से कर सकते हैं, सारी चीज़ें दी रहती हैं, ठीक है। ये साइट आप लोगों को बहुत काम करेगी, नहीं तो गूगल से आप पता कर लीजिए, गूगल पे भी आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। मित्रों, कुछ लोगों को कोई काम नहीं है तो बकवास ज़रूर करते रहते हैं, समझ रहे हैं ना। उन्हें बकवास बस क्या करेंगे, चंदन लगा लेंगे, आपके सामने आ जाएंगे और आपके सामने आकर के आप लोगों को एक ठीक वीडियो में सोच रहे हैं मेरिट पर बना दिया जाए। पिछली मेरिट की तुलना करते हुए आपको वर्तमान मेरिट कितनी जा सकती है, कितने फार्म पड़े, इस पे आपको अगला वीडियो हम देंगे और कुछ जानकारी इसमें भी देंगे, पूरे वीडियो को देखिएगा। एलटी ग्रेड में इस बार चाहें तो नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पद आप लोगों को मिल रहे हैं, इसके बाद भी ना पा सकें तो बेकार है फिर, आप लोग समझ रहे हैं ना। मेरा ये कहने का तात्पर्य है मित्रों कि पहली बात तो भैया नौकरी पाने के लिए इस समय दिन रात लोग जुटे हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब आप लोग देखते जाइएगा सरकार की जो रणनीति है ना, उस रणनीति को देखते हुए लग रहा है कि कोई बेरोज़गार रहेगा ही नहीं। बीएड डिग्री धारकों के लिए अनिवार्य नौकरी का कार्यक्रम बन रहा है और बहुत जल्दी ही सब समायोजित हो जाएंगे, सबको नौकरी मिल जाएगी मानदेय पे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही गवर्नमेंट के पास में पॉलिसी है ना। सरकार सरकारी नौकरी समाप्त नहीं कर रही है, लेकिन सरकारी पदों पर जब तक लोग रख ना लिए जाएं तब तक है ना 15,000 16,000 सैलरी पर पढ़ाएँ कम से कम बेचारे। जो बहुत से ऐसे हमारे पास में मैसेज करते हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, आज भी उनके लिए अगर एक दिन में 100 रुपया खर्चा हो जाए ना, तो वो ये सोचते हैं अगर उनको बुखार हो गया तो पैरासीटामॉल खा लेते हैं, सोचते हैं चलो ऐसी 1-2 रुपये 3 रुपये की दवा से हमारा राहत हो जाए। बीमारी तक में अपना वो क्या कहते हैं, बीमारी तक में वो मैनेज करते हैं। स्वयं समझा जा सकता है क्या स्थिति हो गई है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कामयाबी पाएँ और आप लोगों को किसी दर्द का सामना न करना पड़े, तो आप सब हमसे जुड़ करके हमारे नोट्स प्राप्त करके, हमारे नोट्स क्यों पढ़ें, ये एक प्रश्न था एक दोस्त का, तो मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे नोट्स इसलिए पढ़ें क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस सेट और प्रश्न बैंक हल कर लेंगे नोट्स सहित, तो आपको 101% की गारंटी मैं देता हूँ कि आपको हमारे नोट्स से सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इसीलिए पढ़ें क्योंकि आप विभिन्न कोचिंगों के धक्के खाते हैं दोस्तों, और वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता। एक भाई मेरा फ़ोन किया था, उसका एक आना था, प्रयागराज की कोचिंग संस्थान में मैंने एडमिशन लिया था भैया, वहाँ पे हमसे पैसा ले लिया गया और टीचर से पढ़ने गया तो दारू पिया हुआ मिला। सोचिए अगर संस्थान में कोई दारू पी के आता है, शिक्षक के नाम पे ऐसे लोग कलंक नहीं है क्या? कुछ का कहना था कि पैसा ले लिया और उसके बाद हम पूछ रहे हैं तो बोल रहा है कि हम लोग से शिक्षक हैं, मैनेजमेंट हम नहीं देखते हैं, पैसा आपका गया। कई तो ऐसे हैं जो संतोष कर लिए ले जाओ, है ना। अब उन्हीं लोगों को मिर्ची लगी हुई है जो कि अपने चेले चपाटों को भेज करके यहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। आप 1-2 कमेंट पढ़ते होंगे, हमने नोट्स मंगाया था 2 महीना हो गया, बात एक नोट्स नहीं
हाँ, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनका कि 2-2 महीने से नोट्स नहीं मिला है उनको, है ना। और वो अपने दर्द अपनी पीड़ा को यहाँ पे नहीं आकर के कहते हैं। कभी उनसे कमेंट में पूछो तो उनका ये कहना है कि मैं ब्लॉक कर दिया गया। भैया हम चैनल चलाते हैं, हम किसी को ब्लॉक क्यों करेंगे? हम चैनल चलाते हैं, हम जोड़ करके रखने वाले व्यक्ति हैं, हम किसी को ब्लॉक क्यों करेंगे? तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, ये कोई बात नहीं हुई। एडेड जूनियर को लेकर के जो बातें फैल रही हैं उसमें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट बन चुका है और इसकी जो कट ऑफ मेरिट जाने की स्थिति बन रही है, सामान्य वर्ग का कोई अभ्यर्थी है, क्योंकि सारे विषयों का मिल करके बनेगी, सिंगल मेरिट बनेगी, उसमें कोई प्रेशर कुकर वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आप लोग निश्चिंत होकर के इसमें एकदम जानते रहिए। 70 प्लस सामान्य 71 के नीचे मेरिट नहीं जाएगी। 70 प्लस मतलब 71। जिनका 71 मेरिट है वो उम्मीद करें कि उनको नौकरी मिल जाएगी। सामान्य वर्ग के बाद EWS की बारी आती है, उनकी मेरिट 68 तक जाएगी, उनकी मेरिट गिरेगी, ठीक है। इसके अलावा जनरल की सीटें भी कई छीनेंगे, समझ रहे हैं ना। कई ऐसे हैं जो सामान्य की भी सीटें छीनेंगे, ठीक है। इसके अलावा OBC में आप ये जान लीजिए कि उनकी मेरिट 70 जाएगी, जनरल 71, OBC 70। और जो SC है, SC कैटेगरी के विद्यार्थियों को बता दें, उनका 65 के नीचे किसी की मत नहीं होगा, पदों की संख्या क्योंकि कम है, SC भी अच्छा करने लगा है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे ST भाई बहन हैं उनका 55% पे ही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, पूरा मतलब ऑल टोटल मेरिट की बात हो रही है, बाकी तो इसमें 60% पे पास होना आवश्यक है। आप जानते हैं 55% पास होना बल्कि आरक्षित वर्ग के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पास होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे अच्छा करके आने की बात है। और आपको हम विकलांग कैटेगरी की बता दें तो जो EWS की मेरिट है लगभग में वही रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों ने काफ़ी कम ले जाते हैं, उनके मेरिट में उनको छूट भी मिलती है, इसीलिए उनकी मेरिट इससे कम रहती है, ठीक है। तैयारी अब करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों को नए पिछली मेरिट क्या गई थी TGT की और इस बार कितने फार्म पड़े हैं, इन पर एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा। अगला वीडियो आप लोग देखिएगा, आप लोगों को कट ऑफ मेरिट इत्यादि के बारे में पता चलेगा। बहरहाल अब मेंबर आने जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेंबर आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अच्छे सप्ताह के अंदर यानी 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके मेंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों संघर्ष करने वाला ही संघर्ष में दिखता है, कायरों को तो सिर्फ कमियां नज़र आती हैं, है ना। हमारा सीधा सा सिद्धांत है ना, जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। हमने हमेशा अपने जीवन का यही लक्ष्य बनाया है और हमेशा इसी बात को हमने अपने जीवन में ढाला भी है। हमारा हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि हम आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाएं। देर से ही सही, ज़्यादा देर का ना बना पाएँ वीडियो तो आप तक कम से कम नहीं कुछ तो 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो बना करके दे दें, है ना। क्योंकि आप इंतज़ार करते रहते हो हमारे, है ना, हमारे वीडियो का इंतज़ार करते रहते हो, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि जो लोग हमारा नोट्स नहीं ले रहे हैं वो पछताएंगे। आप ये भी जान लीजिए अच्छे तरीके से, जो हमारा नोट्स नहीं ले रहे हैं वो पछताएंगे, क्योंकि आप ले लीजिए नोट्स और पिछले नोट्स से आप पेपर से मिला लीजिए। अब इनमें से कुछ बोलेंगे कि अभी आपने शामिल कर दिया होगा, ये है वो है। जिनके पास पुराना नोट्स पड़ा हुआ है वो पेपर से मिला लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। 90% की गारंटी हम देते हैं और प्रैक्टिस सेट और प्रश्न बैंक आप हल कर लिए तो 101% आपकी कामयाबी की गारंटी देते हैं। तो हम यही कहेंगे कि बोलने वालों को बोलने दीजिए, समझ रहे हैं ना। कुछ लोग कहते हैं अरे बस फर्जी न्यूज़ देते रहते हैं, ये है वो है। मैं बता देना चाहता हूँ सबसे सटीक न्यूज़ यही रहती है।
फर्जी होती तो आप आते नहीं यहाँ देखने के लिए, है ना। जाहिर सी बात है, आप आए हुए हैं तो इसका मतलब ये फर्जी नहीं है। फर्जी होता तो आप क्यों देखने आते भाई। बहुत चैनल हैं वो फर्जी देते रहते हैं, उनको आप नहीं देखते हैं, या जिनको जो बहुत ज़्यादा फर्जी देते भी हैं उनको खूब देखते हैं, उनको खूब वाहवाही करते हैं। आज विज्ञापन आ रहा है, आज ये हो गया वो हो गया, तमाम प्रकार की झूठी बातें ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ में, हम आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।